हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू स्मार्ट स्टडी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमने पहले क्या पढ़ा? नीलमत पुराना के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ बुक्स, इम्पॉर्टेंट बुक्स और आथर्स के बारे में पढ़ा। कश्मीर कहाँ से निकला है, ठीक है। कश्मीर को कश्मीर का नाम क्यों पड़ा, पहले इसको क्या बोला जाता था, और जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की वो राजतरंगिणी है, किसने लिखी है उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और पहली जो नियोलिथिक साइट डिस्कवर हुई थी कश्मीर में वो कौन सी थी, ये भी पढ़ा हमने। उसके बाद हमने एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा। एंशंट हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? महाभारत पीरियड से, फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर, फिर उसके बाद कुशन एम्पायर, फिर उसके बाद करकोटा डायनास्टी। करकोटा डायनास्टी के डिक्लाइन के बाद, जब करकोटा डायनास्टी डिक्लाइन हो गई उसके बाद कौन आते हैं यहाँ पे? फिर आती है कौन सी डायनास्टी? वो आती है उत्पाला डायनास्टी। दैट इज़ द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो मिडिवल हिस्ट्री वो कहाँ से स्टार्ट हुई? वो हुई स्टार्ट उत्पाला डायनास्टी से। सो मिडिवल हिस्ट्री उत्पाला डायनास्टी से स्टार्ट हुई। और इस उत्पला डायनास्टी को फाउंड किसने किया? अवंती वर्मन फाउंडेड द उत्पाला डायनास्टी। तो उत्पाला डायनास्टी को फाउंड किसने किया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवंती वर्मन, महाराजा अवंती वर्मन हैज़ फाउंडेड द उत्पाला डायनास्टी। तो जब करकोटा डायनास्टी यहाँ पे थी, करकोटा डायनास्टी के टाइम पे ललितादित्य मुक्तापीड़ा ग्रेट रूलर, उसके टाइम पे पीस, कंसोलिडेशन और प्रॉस्पेरिटी तीनों चीज़ें JNK में थी। और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन करकोटा डायनास्टी के टाइम के बाद जब डिक्लाइन हो गई करकोटा डायनास्टी, फिर उत्पाला डायनास्टी आई। उत्पाला डायनास्टी ने क्या करा? उत्पाला डायनास्टी ने ये पीस, कंसोलिडेशन और प्रॉस्पेरिटी पीरियड को फिर से वापस लाया। और जो भी ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसऑर्डर हुआ था JNK में, उसको रिकवर करने में भी मदद किया अवंती वर्मन ने। अब PM कौन था अवंती वर्मन का? PM कौन था अवंती वर्मन का? अवंती वर्मन का PM था शेरू। अवंती वर्मन ने अपनी जो सिटी फाउंड की थी वो की थी अवंतीपोर में। आज उसको बोला जाता है अवंतीपोरा। और अवंतीपोरा में इसने 2 टेम्पल्स को बनाया था। अवंतीपोरा में इसने 2 टेम्पल्स को बनाया था। एक टेम्पल किसको डेडिकेटेड था? एक टेम्पल था डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा, और दूसरा टेम्पल जो था वो था डेडिकेटेड टू द विष्णु। एक टेम्पल डेडिकेटेड था शिवा के लिए, दूसरा टेम्पल डेडिकेट था विष्णु के लिए। तो ये आज भी प्रेजेंट है अवंतीपुरम में। लेकिन आज इनकी कंडीशन वैसी नहीं रही, तो डिलैपिडेटेड कंडीशंस में है, रूइनड कंडीशंस में है ये दोनों टेम्पल्स। आगे चलते हैं। उसके बाद एक इंजीनियर भी होता है, बहुत ही फेमस इंजीनियर अवंती वर्मन के रेन में, जिसका नाम सूर्या, या कुछ बुक्स इसको सूया भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, SUYYA, सूया या सूर्या। इंजीनियर था, क्योंकि यहाँ पे जो वैली में फ्लड्स आते थे, फेमाइंस आते थे, उनको चेक करने के लिए इसने उसमें इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था। और जो ये सूर्या था, इसने सूर्यापुर, जिसको सोपोर आज बोला जाता है, अवंती वर्मन के रेन में फाउंड किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अवंती वर्मन जो है उसकी डेथ कहाँ पे होती है? अवंती वर्मन बीमारी का शिकार होते हैं, ठीक है। और टेम्पल एक है डल लेक पे, वहाँ पे रहते थे, और वहाँ पे ही इसकी डेथ हो जाती है। अवंती वर्मन के बाद कौन आता है? अवंती वर्मन के बाद
इसका बेटा आता है, इसका बेटा शंकरावर्मन आता है। शंकरावर्मन के आने के बाद उतनी जो है क्या बोलते इसको, उत्पाला डायनास्टी का जो रूल था या अपना जो कंट्रोल था जम्मू एंड कश्मीर के में उतना नहीं रहा, तो डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो गई उत्पाला डायनास्टी की जब शंकरावर्मन आए। लेकिन शंकरावर्मन के मरने के बाद कौन आता है, उसकी वाइफ आ जाती है सुगंधा। हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 3 फीमेल जो थी रूलर्स थी जो राजतरंगिणी में मेंशन की गई है। कल्हाना ने जो मेंशन की है अपनी राजतरंगिणी में, यशोवती जो गोंदा डायनास्टी की थी पहली फीमेल रूलर, यशोवती जो गोंदा डायनास्टी की थी पहली फीमेल रूलर। दूसरी कौन है, दूसरी है सुगंधा। सुगंधा ये जो वाइफ थी शंकरावर्मन की, शंकरावर्मन के मरने के बाद आ जाती है सुगंधा जो कि रूलर बन जाती है J&K की। ठीक है, तो उसके बाद सुगंधा के बाद जो लास्ट रूलर होता है उत्पाला डायनास्टी का वो था सूरावर्मन। कौन था, सूरावर्मन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा उत्पाला डायनास्टी, करकोटा डायनास्टी के ख़त्म होने के बाद उत्पालास आ जाते, उत्पाला डायनास्टी आ जाती है। इस उत्पाला डायनास्टी को फाउंड किया है अवंती वर्मन ने, महाराजा अवंती वर्मन ने, क्योंकि यहाँ पे जो था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसऑर्डर हुआ था उसको रिकवर करने में इसने मदद दी। पीस, कंसल्टेशन, प्रॉस्पेरिटी को भी लाने में इसने बहुत अहम रोल अदा किया है। शेरू था पीएम ऑफ अवंती वर्मन। इसने अवंती पोरा फाउंड किया था जहाँ पे इसने 2 टेम्पल्स को बनाया था। एक तो था डेडिकेटेड टू द शिवा, दूसरा था विष्णु के लिए। और इसके मरने के बाद जब इसकी डेथ हो गई थी, टेम्पल जो डल लेक पे है वहाँ पे बीमारी की वजह से इसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद इसका जो बेटा आ जाता है शंकरावर्मन आ जाता है। शंकरावर्मन के मरने के बाद उसकी वाइफ आ जाती है सुगंधा। सुगंधा 2nd फीमेल रूलर थी जो कश्मीर में रूल करने के बाद, कब, किसके बाद, यशोवती पहली रूलर, उसके बाद कौन, उसके बाद सुगंधा। ठीक है, यशोवती के बाद सुगंधा। और यशोवती ने 15 साल हुकूमत की थी और पहली सवरेन वुमेन रूलर थी। उसके बाद सुगंधा आ जाती है जो कि वाइफ है शंकरावर्मन की। शंकरावर्मन के बाद लास्ट रूलर वो था सूरावर्मन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जब उत्पाला डायनास्टी के बाद, उत्पाला डायनास्टी के बाद आ जाते हैं गुप्ताज। कौन आ जाते हैं, गुप्ता डायनास्टी, गुप्ताज। अब इस गुप्ता डायनास्टी को फाउंड किसने किया, गुप्ता डायनास्टी को फाउंड किया परवागुप्ता ने। परवागुप्ता ने फाउंड किया गुप्ता डायनास्टी को। ठीक है, तो परवागुप्ता के बाद उसका बेटा आ जाता है खीमगुप्ता। खीमगुप्ता उसको बोला जाता है मैन ऑफ मेडिकल एबिलिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करते चलना। ठीक है, मैन ऑफ मेडिकल एबिलिटी किसको बोला जाता है, खीमगुप्ता को। और इस खीमगुप्ता ने किसके साथ शादी की थी, इसने प्रिंसेस दिदा के साथ शादी की थी। ये प्रिंसेस दिदा जो थी लोहरा में जो एक रूलर था उसकी बेटी थी और ग्रैंड डॉटर, इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड डॉटर थी जो शाही किंग था काबुल का। शाही किंग जो था काबुल का, उसकी ग्रैंड डॉटर थी कौन, प्रिंसेस दिदा। तो शेमगुप्ता ने, खेमगुप्ता या शेमगुप्ता पढ़ो चलेगा। ठीक है, तो किसके साथ शादी की थी, प्रिंसेस दिदा के साथ शादी की थी। प्रिंसेस दिदा के साथ शादी किसने की थी, शेमगुप्ता ने या खेमगुप्ता ने। लेकिन इसके मरने के बाद, इसके मरने के बाद इसका बेटा आ जाता है अभिमान्या। अभिमान्या की भी डेथ हो जाती है, लेकिन उस अभिमान्या की भी डेथ हो जाती है जो बेटा था शिवगुप्ता का। शिवगुप्ता का बेटा जब अभिमान्या, उसकी भी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद दिदा खुद आ जाती है रेन में। तो खुद आ जाती है रेन में दिदा कब, 9
980 एडी में। इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको नोट करते चलना। 980 एडी में दिदा आ जाती है खुद रेन में और रूल करती है कश्मीर वैली को। ठीक है, रूल करती है कश्मीर वैली को, रूल करती है कश्मीर वैली को। इसका मतलब है जो क्वीन दिदा है वो थर्ड फीमेल रूलर है जो कश्मीर वैली की, जम्मू एंड कश्मीर की जो थर्ड फीमेल रूलर है वो है क्वीन दिदा। पहली जो है वो है यशोवती, सेकंड जो है जो हमने अभी पढ़ी वो है सुगंधा। सुगंधा के बाद क्वीन दिदा आ जाती है, क्वीन दिदा आ जाती है। ठीक है, क्वीन दिदा कौन थी? खेमगुप्ता की बीवी थी, खेमगुप्ता की बीवी थी क्वीन दिदा। ठीक है, क्वीन दिदा खेमगुप्ता की बीवी थी। चलो उसके बाद चलते हैं, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी डेथ आज हो जाती है 1003 एडी में। 980 एडी में इसका रेन स्टार्ट होता है कश्मीर वैली में और मर जाती है, इसकी डेथ जो हो जाती है 1003 एडी में। इसका मतलब है 50 ईयर्स ये हुकूमत करती है। कितने? 50 साल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 50 साल किस फीमेल ने हुकूमत की इन जम्मू एंड कश्मीर? वो की क्वीन दिदा ने, जो थर्ड फीमेल रूलर थी। ठीक है, उसके बाद जब इसकी डेथ हो जाती है, इसकी डेथ होने के बाद इसका कोई बेटा नहीं रहता क्योंकि उसके जो बेटे थे वो पहले ही मर चुके होते थे। इसके मरने के बाद उसने जो अपना ये क्राउन है वो किसको दे दिया? शी ट्रांसमिटेड द क्राउन टू द संग्राम राज। तो संग्राम राज को इसने क्राउन ट्रांसमिट कर लिया और वो रूलर बना कश्मीर का। और जो ये संग्राम राज था ये कौन था? ये था उदयराज का बेटा, उदयराज का बेटा था संग्राम राज, और ये रूलर था लोहरा डायनास्टी का। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्वीन दिदा के टाइम पे, क्वीन दिदा के टाइम पे जो मोहम्मद ऑफ गजनी था वो 2 बार उसने कोशिश की कि मैं यहाँ पे कैप्चर करूँगा वैली को। 2 बार कोशिश की मोहम्मद ऑफ गजनी ने, मैं कैप्चर करूँगा वैली को, लेकिन लोहरा डायनास्टी जब आई उसने ये इसको नाकाम कर दिया और उसको हरा दिया। ठीक है, उसको हरा दिया। तो इसका मतलब है गुप्ता डायनास्टीज़ के बाद जब दिदा की डेथ हो जाती है तो उसने क्राउन अपना, जो उसका तो बेटा कोई नहीं था, अगर बेटा होता तो उसको बना देता रूलर, लेकिन उसके जो बेटे थे वो पहले ही मर चुके थे, तो इसलिए उसने अपने जो बाई के बेटे को क्या बोलते हैं इसका, फिर रूलर वो बन गया यहाँ पे। ठीक है, इसकी डेथ के बाद वो रूलर यहाँ पे बन गया कश्मीर वैली का। तो स्टार्ट होता है उसके बाद लोहरा डायनास्टी, उसके बाद स्टार्ट होता है लोहरा डायनास्टी। इसका मतलब है गुप्तास के बाद आ जाते हैं लोहरा डायनास्टी। लोहरा डायनास्टी को अब किसने फाउंड किया? संग्राम राजा ने, जो उदयराज का बेटा था और निफ्यू था क्वीन दिदा का। उदयराज का बेटा था और निफ्यू था क्वीन दिदा का। लोहरा डायनास्टी के टाइम पे क्या हुआ? कंट्री में प्लेग रेज हुआ। ठीक है, बीमारियां शुरू हो गई यहाँ पे। प्लेग बीमारी ने पूरा कश्मीर वैली को अपने लपेट में ले लिया। फ्लड्स आ गए, क्रॉप्स ख़त्म हो गए, सीवियर फेमाइन आ गया। ठीक है, तो पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया कश्मीर में लोहरा डायनास्टी के टाइम पे। लेकिन बहुत ही एक एबल रूलर जो था लोहरा डायनास्टी का, बहुत अच्छा रूलर, वो था जयसिम्हा। जयसिम्हा ने 27 साल हुकूमत की। इन फेमाइन्स के बावजूद इसने 27 साल अपनी हुकूमत की यहाँ पे कश्मीर में, और इसको बोला जाता है ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम। जयसिम्हा को बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम।
और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पहले क्लास में भी मेंशन किया था कि कल्हाना ने अपनी राजतरंगिणी को कंप्लीट किया था कब, 1149 1150 में, 1149 1150 एडी में, जब किसका दौर था, जयसिम्हा का दौर था। तो जयसिम्हा, अब समझ आया कौन था जयसिम्हा? था लोहरा डायनास्टी का एक रूलर जिसने 27 साल यहाँ पे हुकूमत की थी। उसके बाद जो लास्ट रूलर था लोहरा डायनास्टी का वो था कौन? वो था वनिता देवा, वो था वनिता देवा। और इस वनिता देवा की डेथ हो जाती है 1171 में। 1171 के बाद और एक डायनास्टी आ जाती है जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, देवा डायनास्टी आ जाती है। ठीक है, देवा डायनास्टी, इसको नोट्स में मेंशन करना। देवा डायनास्टी जिसको फाउंड किया था संग्राम देव ने। किसने? संग्राम देव ने। संग्राम राजा ने किसको? लोहरा डायनास्टी को फाउंड किया था, लेकिन देवा डायनास्टी को संग्राम देव ने फाउंड किया था। किसने फाउंड किया था? संग्राम देव ने। और सहदेव था और एक इम्पॉर्टेंट रूलर किसका? देवा डायनास्टी का। देवा डायनास्टी का और एक रूलर जो था इम्पॉर्टेंट, वो कौन था? सहदेव। सहदेव के ही टाइम पे जब ये देवा डायनास्टी में रूलर सहदेव के ही टाइम पे आया था दलूचा, जो सेंट्रल एशिया से आया था। दलूचा आया था सेंट्रल एशिया से, जोजिला को पास करके, जो जोजिला पास जो कनेक्ट करती है श्रीनगर को लेह के साथ, जोजिला पास जो कनेक्ट करती है श्रीनगर को लेह के साथ, कहाँ पे? द्रास रीजन में। तो दलूचा जो था वो आया था किसके टाइम पे, किसके रेन पे? सहदेव के टाइम पे सेंट्रल एशिया से आया था। और कितने फौजी थे इसके साथ? विद द आर्मी ऑफ 60,000 मैन। कितने? 60,000 मैन के साथ, आर्मी के साथ ये एंटर हुआ और यहाँ पे जो है आग लगा दी। ठीक है, अपने छुरियाँ जो भी उनके साथ वेपन्स थे उन्होंने यहाँ पे टाउन्स विलेजेस को ख़त्म कर दिया और बहुत थाउजेंड लोगों को यहाँ पे, 1000 नहीं, कुछ बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मारा। ठीक है, तो यहाँ पे हालात बहुत ही ख़राब हो गई। ठीक है, उस टाइम पे जब दलूचा आ गया। दलूचा, उसके बाद यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट हिंदू रूलर जो कश्मीर का था वो था उदयन देव। कौन था? उदयन देव लास्ट हिंदू रूलर था कश्मीर का। तो यहीं पे हिंदू जो है रूल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, एक तो रिंचन आ जाता है लद्दाख से। ठीक है, लंकर चक आ जाता है गिलगित से, और शाहमीर आ जाता है कहाँ से? स्वात से। ठीक है, स्वात से शाहमीर आ जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे मुस्लिम रूल इन कश्मीर। ठीक है, ये था आज मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। उतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि आसान मैंने इन चीज़ों को जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे वो यहाँ पे नोट किए हैं। बस खाली जो फालतू की चीज़ें वो यहाँ पे मैंने नोट नहीं किए हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वही मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। जो मैंने पीछे पढ़ाया है, जो भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं उनको रिवाइज़ करते चलो। ठीक है, जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं MCQ सीरीज़ भी लेके आऊँगा। एक जो भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जो भी टॉपिक हम ख़त्म करेंगे उसके बाद तो MCQs लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे कल मिलते हैं। हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे मुस्लिम रोल, उसके बाद हम पढ़ेंगे मुग़ल रोल। यहाँ पे मुग़ल रोल के बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे डोगराज रोल, जब लास्ट जो पार्ट होगा हिस्ट्री का। तो उसके साथ ही हमारा ये हिस्ट्री का भी जो पोर्शन है फाइनेंस अकाउंटेंट या जो बाकी GK SSB के एग्ज़ाम्स है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करते चलना और इसको शेयर भी करना। ठीक है, चलो मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।